मेडिकल प्रोफेशन दुनिया के हर एरा में एक बहुत इम्पोर्टेंट और नोबल प्रोफेशन माना गया है। जब पुराने ज़माने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तब हर गांव में एक मिडवाइफ या दाई हुआ करती थी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बुलाई जाती थी। फॉर्मल नर्सिंग का जन्म 17th सेंचुरी में होता है और मिलिट्री नर्सिंग सबसे पुरानी टाइप की मॉडर्न नर्सिंग है, जो कि पोर्चुगीज़ के द्वारा 17th सेंचुरी में लाई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, नर्सिंग का काम डॉक्टर से थोड़ा अलग होता है। वो पेशेंट्स को दवा और इंजेक्शन देते हैं, उनके वाइटल सिग्नल चेक करते हैं और उनकी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमने कितने मेल नर्सिस को देखा है। आज सब वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम उसे पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई सोसाइटी के इस एस्पेक्ट के बारे में बात क्यों नहीं करता है। WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2001 तक इंडियन मेडिकल फोर्स में 16.6% मेल नर्सिस थे और 2018 में ये अमाउंट बढ़कर 20.5% हो गया, पर यह अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। आखिर मेल नर्सिस को ऐसे क्या नुकसान है ग्राउंड लेवल पर कि वो इस प्रोफेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती है। जब 19th सेंचुरी में क्राइमियन और अमेरिकन सिविल जंग चल रही थी, तब आदमी जंग के मैदान में लड़ते थे और औरतें जख्मी सोल्जर्स को नर्स बनकर ट्रीट करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का फीमेल नर्सिंग को प्रमोट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हालांकि इसका मेल नर्सिंग पर काफ़ी बुरा असर रहा। कुछ सालों बाद मेल्स को नर्सिंग प्रोफेशन से काफ़ी हद तक एक्सक्लूड कर दिया गया और नर्सिंग वक्त के साथ एक वुमेन डोमिनेटेड प्रोफेशन बन गया। और हमारी सोसाइटी में जहां मर्दों का पीरियड्स और प्रेगनेंसी जैसे टॉपिक्स में खुलकर बात करने को आज भी टैबू समझा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है मेल्स को नर्सिंग प्रोफेशन से दूर करने में। और बचपन से हमें माँ की ममता के बारे में बताया गया है और सोसाइटी में भी माना जाता है एक औरत किसी का भी ख्याल रखने में आदमी से काफ़ी बेहतर होती है। और अगर हम एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो हर साल कॉलेजेस में मेल्स और फीमेल्स का रेशो 1/10 देखने को मिलता है और फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिसके वजह से बहुत से इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में मेल्स को अपना ओपिनियन रखने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती है। और ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेल नर्सिस को निगलेक्ट कर दिया जाता है और सिर्फ फीमेल नर्सिस को ही रिक्रूट किया जाता है। और अगर मेल नर्सिस को जॉब मिल भी जाए तो उन्हें फ़ीमेल नर्सिस से काफ़ी कम पे किया जाता है। और हमारी इंडियन सोसाइटी में जहां कमाने का जिम्मेदार आदमी को समझा जाता है, वो इस लो पेइंग जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एब्रॉड या गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढने लगते हैं। जो भी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं वो तो एब्रॉड चले जाते हैं, पर जो लोग इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए धक्के खाते रहते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट भी जाते हैं तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है। 2020 में एम जैसे कॉलेजेस में जॉब्स रिक्रूटमेंट के लिए 80-20 का रेशो लाया गया। ऐसे रूल्स आने के कारण मेल नर्सिस को जॉब्स पाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और मोस्टली फ़ीमेल्स मेल नर्सिस की असिस्टेंस के लिए मना कर देती है, खासकर जहां प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ट्रीट करने के केसेस हों या डिलीवरी के दौरान या उसके बाद पोस्ट नेटल केयर या विजाइनल केयर की बात हो। मेल नर्सिस से केयर लेने के लिए मना कर देती हैं। हमारी सोसाइटी में मेल नर्सिस के नंबर को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ नर्सिंग को सिर्फ फीमेल्स के लिए एक अच्छा प्रोफेशन समझा जा रहा है। इस परेशानी का हल बहुत मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन पिछले 200 साल से मेल्स को नर्सिंग प्रोफेशन से बाहर रखा गया है। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जेंडर को इक्वल लेवल पर उनके टैलेंट और क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर दी जाए, ना कि उनके जेंडर के बेसिस पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।